नमस्कार, मैं महावीर सिंह लैब असिस्टेंट आपका राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक बचा है। ये चैप्टर अब पूरा होने वाला है, आज ये पूरा हो जाएगा। लास्ट वीडियो है इसका ये। तो इसमें मैं बात करूंगा पाउली का अपवर्जन नियम, ऑफ-बाउ का सिद्धांत और हुंड का नियम। इन 3 नियमों के बारे में बात करूँगा। इसके बाद आपके ये चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पहले हम पढ़ते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। तो पाउली ने ये नियम दिया था और इसमें क्या बताया था, यदि किसी एक कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता, यदि 3 संख्याओं का समान हो भी जाए तो चौथी क्वांटम संख्या हमेशा भिन्न होगी। मतलब इसने बताया कि ये जो 4 क्वांटम संख्याएं जो मैंने अभी तक पढ़ाई हैं आपको लास्ट वीडियो में, उन चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। 2 का समान हो सकता है या फिर 3 का समान हो सकता है, लेकिन चारों का समान नहीं हो सकता। किसी न किसी एक क्वांटम संख्या का मान भिन्न जरूर होगा। यह नियम हाइड्रोजन पर लागू नहीं होता है। अब देखिए, आपको समझा देता हूँ यहाँ पर मैं चारों क्वांटम संख्याओं को एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि मैंने किसी 6s की बात करी, तो इसमें 6 क्या है, यहाँ पर 6 जो है ये n का मान है और s यहाँ पर उपकोष है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 6 लिया मैंने। 6 जो है यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या हो गई। उसके बाद मैं बात करता हूँ एल की, लेकिन मैंने आपको दिखा रखा है क्योंकि एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं हमेशा, तो ये डिब्बा मैंने आपको बनाकर दिखा रखा है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अंदर मैंने इसमें भरकर दिखा रखे हैं। और यहाँ पर मैंने पहले जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो है उसका भी 6 होगा और दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी भी जो है 6 होगी। उसके बाद में एल लिया मैंने। एल का मतलब होता है दिगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, दिगंशी का मतलब एजीमुथल क्वांटम संख्या। उसके लिए मैं बात करूं तो एस के लिए उसका मान क्या होता है, 0 होता है। एस उपकोष के लिए एल का मान कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एस पी डी एफ जी एच आई, तो ये जो उपकोष हैं इनके लिए 0 से स्टार्ट करना है। एल का मान 0 1 2 3 4 5 और 6, तो इसके लिए कितना होता है, 0 होता है, 0। तो एस उपकोष जो है, उस एस उपकोष का मान जो होता है उसके लिए एल बराबर क्या होते हैं, एल के मान आपको मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये होते हैं। तो एस उपकोष के लिए कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर एल के लिए मैंने दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए 0 0 लिख रखा है। ठीक है, इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर 0 लिख रखा है और इधर वाले के लिए भी 0 लिख रखा है। एम की बात करूं तो एम जो है यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि एल का मान जब 0 होता है तो एम का मान भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जो एम के मान होते हैं यहाँ पर वो भी 0 होंगे, दोनों 0 0 मैंने यहाँ पर लिख रखा है। एस की बात करूँ तो एस का मतलब है यहाँ पर जो नीचे मैंने लिख रखा है स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब चक्रण क्वांटम संख्या। अब चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है वो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन होगा इसके लिए होती है +1/2, और दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है नीचे की साइड में जो एंटी क्लॉकवाइज है उसके लिए होता है -1/2। तो दोनों क्वांटम संख्याओं की मैंने यहाँ पर लिख दिया है +1/2 और -1/2। तो इसमें आप देख सकते हो चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं है, क्योंकि देखिए एल का मान यहाँ पर समान है, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए 0 0 है। एम का मान समान है, 2 क्वांटम संख्याओं के मान तो यहाँ पर समान हो गए, लेकिन बाकी और क्वांटम संख्याओं के मान अलग अलग हैं। देखिए एन का मान यहाँ पर 6 है और एस के मान यहाँ पर दोनों के लिए आप देख सकते हो +1/2 और -1/2 है। इसका मतलब यही है, पाउली ने यही कहा था कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। समान तब होते जब ये सभी 0 0 होते। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे पाउली के अपवर्जन नियम का मतलब क्या है। चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, किसी न किसी क्वांटम संख्या का मान भिन्न जरूर होगा। मैंने आपको 6s लेकर के यहाँ पर एग्जाम्पल से समझा दिया है, ये आप समझ गए होंगे। और यह नियम हाइड्रोजन पर लागू नहीं होता है, तो ये बात आप समझ गए होंगी। नेक्स्ट नियम की मैं बात करता हूँ। अगला नियम है ऑफ-बाउ का सिद्धांत। ऑफ-बाउ का सिद्धांत किसी वैज्ञानिक के नाम पर यह नहीं दिया गया है। ऑफ-बाउ एक जर्मन शब्द है। पाउली का जो अपवर्जन नियम था उसकी जो है जानकारी पाउली के द्वारा दी गई थी,
ये एक वैज्ञानिक था, ठीक है। जो केमिस्ट्री का जो वैज्ञानिक था ये था पाउली, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था पाउली का अपवर्जन नियम। लेकिन ऑफबाउ का जो सिद्धांत है वो ऑफबाउ कोई वैज्ञानिक नहीं था, ये एक जर्मन वर्ड है, उसके नाम पर ही इसको हम ऑफबाउ कहते हैं, ठीक है। तो उस जर्मन वर्ड के नाम पर ही इसको रख दिया गया है ऑफबाउ का सिद्धांत। मतलब जर्मन एक सिद्धांत है, जर्मनी का एक सिद्धांत है, जर्मन शब्द है, जर्मन जो शब्द होते हैं उन उन शब्दों में से ये लिया गया था ऑफबाउ का सिद्धांत। ऊर्जा स्तर को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखना, इसने क्या बताया था, इस सिद्धांत में क्या बताया गया, ऊर्जा स्तर को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखना। और इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले में वाले कक्षकों में भरते हैं और उसके बाद फिर ज़्यादा ऊर्जा वालों में। तो ये बात आप यहाँ पर समझ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन पहले जो है कम ऊर्जा वाले में भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर यही बात मैंने आपको समझाई है कि ऊर्जा स्तर को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखा जाता है और इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरते हैं। आपसे इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चलिए एक बार आपको मैं बता देता हूँ कि ऑफबाउ का सिद्धांत ऑफबाउ नाम के वैज्ञानिक क्या नाम पर दिया गया। ऑफबाउ एक जर्मन शब्द है। ऑफबाउ का सिद्धांत जो है ऊर्जा स्तर के ऊर्जा के घटते क्रम को समझाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन पहले उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में भरते हैं। तो इस प्रकार आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ आपको करना होगा, ऑफबाउ एक जर्मन शब्द है, क्योंकि ऑफबाउ किसी वैज्ञानिक के नाम पर यह सिद्धांत नहीं दिया गया। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर आपको समझाया है 3p जो होता है उससे ज़्यादा होती है 4s की ऊर्जा, और उससे भी ज़्यादा होती है 3d की। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है, 3p से ज़्यादा किसकी होगी, यहाँ पर 4s की होगी और 3d की होगी, ठीक है। ये यहाँ पर बस थोड़ा यहाँ याद रखना होगा आपको। पहले मैं आपको शुरू से ही समझा देता हूँ इसको। देखिए यहाँ पर आप देखोगे 1s इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम होता है वो किस प्रकार भरते हैं। पहले 1s में भरते हैं, फिर 2s में, फिर 2p में भरते हैं, फिर उसके बाद 3s में भरते हैं, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3p में भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद किस में भरते हैं, उसके बाद 3d में नहीं भरते हैं, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। उसके बाद 3d में नहीं भरते, 3d में बाद में भरते हैं, पहले 4s में भर देते हैं, ठीक है। पहले किस में भरेंगे, 4s में, और फिर 3d आएगा यहाँ पर। जैसे मैंने ऊपर यहाँ पर एक क्रम लिख रखा है इन तीनों का, इन तीनों के क्रम में थोड़ा चेंजअप होता है, ये क्रम आपको ध्यान रखना है। देखिए 1s 2s 2p 3s के बाद सीधा फिर 3p में भरेंगे, फिर 4s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 3d में भरते हैं। ये आप समझ गए होंगे। 3d में जो है यहाँ पर ये बाद में भरते हैं, पहले इससे पहले जो है अगला वाला जो है 4s उसमें भर दिया जाता है। उसके बाद फिर ये क्रम चलता रहेगा 4p में, फिर 4d में, फिर 4f में, फिर 5s में। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब n के मान यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे सभी के लिए। देखिए 1s है तो इसमें 1 होगा, 2s है तो n का मान इसके लिए 2 होगा, 2p है तो 2 होगा, 3s है तो 3 होगा, 3p है तो 3 होगा, 3d है तो 3 होगा, 4s है तो 4 होगा, 4p है तो 4 होगा, और 4d है तो 4 होगा, और 4f है तो 4 होगा, और 5s है तो 5 होगा। इस प्रकार ये आगे जो होंगे इसमें n के मान होंगे, मुख्य क्वांटम संख्या होती है। l का मान जो होता है वो s के लिए 0 होगा, s जहाँ पर दिखेगा आपको वो 0 करना है आपको, और p के लिए 1 होता है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 होता है। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था s p d f g h i 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार मैंने आपको बताया था। ये इस प्रकार ये उपकोषों के मान जो है l के लिए होंगे। अब इनको आप जोड़ोगे n प्लस l, n और l दोनों के मानों को यदि आप जोड़ के देखोगे यहाँ पर, तो n प्लस l किया तो 1 प्लस 0 करने पर 1 आ गया। इसके लिए 2s के लिए n प्लस l किया तो 2 प्लस 0 करोगे तो 2 आ जाएगा। उसी प्रकार जो है आप यहाँ पर कीजिए 2 प्लस 1 तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 3 प्लस 0 करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 और 1 करोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने 3 और 2 किया तो यहाँ पर 5 आ गया, और यहाँ पर 4 और 0 का जोड़ा तो यहाँ पर 4 आ गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट जोड़ा 4 और 1 को जोड़ा तो यहाँ पर जो है 5 आ गया। तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार जोड़ लेना है n प्लस l का मान, तब आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इसलिए यहाँ पर जब आपने देखा 3d का जो है बाद में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा था, पहले 4s में भरा जा रहा था, तो यहाँ पर क्यों भरा जा रहा था,
क्योंकि 3D के लिए जो है n+l का मान कितना आ गया यहाँ पर 5 आ गया। तो 5 आ गया तो ये उच्च ऊर्जा वाला हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले ऑफ-वाव ने बताया, ऑफ-वाव के सिद्धांत के अनुसार तो पहले कम ऊर्जा वाले में भरा जाएगा। तो 4 जो है इससे आगे है, उसकी ऊर्जा कम है, तो पहले इस वजह से 4s में इलेक्ट्रॉन भर दिया, फिर इसमें बाद में 5s में भरा जाएगा। आप समझ गए होंगे ये बात, ठीक है। क्योंकि n+l जो है इसके लिए कम है, 4s के लिए 4 ही आ रहा है, और 3D के लिए 3 और +2 करोगे तो 5 आ रहा है। तो 5 वाले में तो बाद में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा ज़्यादा है, क्योंकि पहले इसमें कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ऑफ-वाव सिद्धांत में यही तो बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे n+l के नियम से। देखिए 2p की मैं बात करूँ तो 2p के लिए n+l कैसे करना है आपको। n का मान इसका आगे जो होता है वो होता है 2 है, तो 2 है यहाँ पर, और p का मतलब जो है SPDF मैंने ये बताया, 0 से स्टार्ट करने हैं l के मान 0 1 2 इस प्रकार। तो p के लिए कितना हो गया 1 हो गया l का मान। तो 2 + 1 इसमें हम कर देंगे, 2 + 1 कितना होता है 3। और 3s आपको दिया है, तो 3s के लिए जो है यहाँ पर करोगे n का मान 3s में 3 होगा, और s के लिए जो है l का मान 0 होगा। n+l जोड़ना है आपको, ठीक है। तो n+l जोड़ा, इसके लिए 3 आया, इसके लिए कितना आया 3। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इनमें से बराबर है, मतलब इसमें जो है किसी में भी भरे जा सकते हैं, ठीक है। n+l का मान दोनों के लिए क्या है बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में जब बराबर होता है तो पहले जो है जो कम वाला होता है उसमें भरते हैं। तो यहाँ पर 2p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 3s में भरेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले 2p में भर देंगे, फिर 3s में भरेंगे। आपसे इसी प्रकार क्वेश्चन देगा वो कि 2p और 3s इनमें से किस में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, मतलब इनमें से n+l का मान किसका ज़्यादा है। तो इसका जो है 3 + 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 तो हो गया इसका n का मान, और l का मान 0 हो गया। 3 + l, n+l किया तो यहाँ पर 3 आ गया। इसके लिए n+l किया तो n तो हो गया 2, और p के लिए कितना होता है 1 होता है l का मान, तो जोड़ा तो 3 आ गया। तो इसका मतलब इनके लिए l + n का मान तो बराबर होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले 2p में भरा जाएगा, 2p के बाद फिर 3s में भरा जाएगा, क्योंकि 3s की ऊर्जा जो है यहाँ पर ज़्यादा है। उसी प्रकार मैंने आपको 3p और 3d दिया, तो इसमें आप निकालोगे n+l का मान, तो इसके लिए n का मान 3 हो गया, और p के लिए l का मान 0 हो गया, सॉरी 1 हो गया। तो 1 इसमें जोड़ोगे आप, 3 + 1 तो 4 आ जाएगा। उसी प्रकार 3d में जोड़ोगे आप, 3d के लिए n का मान हो गया 3, और l का मान d के लिए कितना होता है SPD 0 1 और 2 2 हो गया। इसके लिए जोड़ दीजिए आप, 3 + 2 कर दीजिए, यहाँ पर 3 + 2 कर दीजिए, उसके बाद 5 आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 5 वाले के लिए n+l ज़्यादा है, और जो है 4 जिसका आ रहा है उसके लिए n+l का मान कम है। तो ज़्यादा किसका है यहाँ पर 3d का है, तो 3d की ओर मैंने ये चिन्ह बना दिया, ठीक है। तो इसका मतलब पहले ऊर्जा किस में भरी जाएगी 3p में भरी जाएगी कम वाले में, फिर ऊर्जा भरी जाए, फिर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 3d वाले में। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार के आपसे क्वेश्चन बनेंगे कि n+l का मान किसके लिए ज़्यादा है या फिर किसके लिए कम है। तो ये n+l वाली बात आपको ये ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये n+l वाली जो बात है ये ऑफ-वाव सिद्धांत के लिए लागू होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो नियम है वो है हुंड का नियम। ये बहुत ही सिंपल नियम है, और इसमें जो है आप आसानी से इसको समझ सकते हो। इसमें बस आपको ध्यान रखना है हुंड के नियम में, ऐसे हम बोलते हैं हुंड का अधिकतम बाहुल्यता का नियम, ठीक है। हुंड का अधिकतम बाहुल्यता का नियम। हुंड ने क्या बताया कि पहले इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं हम, वो एक एक भरते हैं, मतलब पहले सभी कक्षकों में एक एक अयुग्मित मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन बच जाए तो उन्हें पुनः फिर विपरीत चक्रण का मतलब एंटी क्लॉकवाइज द्वारा युग्मित करते हैं। देखिए आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। हुंड ने बताया कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी डिब्बों में भरेंगे हम। जैसे मान लीजिए आपके पास पी कक्षक है, तो पी में 3 डिब्बे होते हैं, तो पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद यदि आपके पास और इलेक्ट्रॉन है तो उनको फिर बाद में युग्मित करेंगे उनको। इस प्रकार से पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, आ गया होगा। और विपरीत चक्रण में मतलब उल्टे बनाएंगे, ऊपर पहले वाले जो थे ऊपर की ओर थे, इस प्रकार बनाए गए थे तीनों तीनों डिब्बों में, ठीक है। इस प्रकार से बनाए गए थे, लेकिन बाद वाले जो इलेक्ट्रॉन आप भरोगे फिर पहले भरने के बाद, तो उनको विपरीत चक्रण उल्टे बनाएंगे आप, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज। यही बात बताई थी हुंड ने। तो यही बात जो है इसके नियम पे जो है आप देखोगे। अब देखिए आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि D7 की मैं बात करूँ तो D7 में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे।
D7 का मतलब है यहाँ डी में, डी कक्षक जो है, सॉरी डी उपकोष जो है यहाँ पर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर डी जो कक्षक है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर जो है यहाँ पर मैंने 7 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं आपको, D7। 7 का मतलब है यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है डी कक्षक में। अब डी कक्षक में जो है 5 डिब्बे होते हैं, तो 5 डिब्बे में बना देता हूँ। मैंने बताया था आपको पहले कि एस कक्षक में 1 डिब्बा होता है, पी में 3 डिब्बे होते हैं, डी में जो है 5 डिब्बे और एफ कक्षक में 7 डिब्बे होते हैं। तो पहले मैं डी कक्षक की बात करता हूँ। तो डी जो है यहाँ पर, उसके लिए मैंने 5 डिब्बे बना दिए। ये लीजिए। अब मेरे को D7 दिया हुआ था, तो मतलब 7 इलेक्ट्रॉन भरने थे। तो कैसे भरेंगे हम 7 इलेक्ट्रॉन? पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरना जरूरी है सभी डिब्बों में। अब ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 डिब्बों में मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए पहले तो। ठीक है, कितने हो गए? 5। 7 भरने थे मेरे को, बचे कितने? अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। 5 तो मैंने भर दिए। अब शुरू से स्टार्ट करना है, फिर दोबारा से नीचे उल्टा चक्रण करना, 1 और 2, मतलब टोटल अब इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 7। तो ये जो पूछा था मेरे से इसने, D7 में को कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे D7 में, तो D7 के इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर आपको भर के दिखा दिए। ये क्रम सही है नीचे वाला। बाकी यदि आप ऐसे भरोगे कि 7 इलेक्ट्रॉनों को यदि आपने ऐसे भर दिया तो गलत होगा। 5 डिब्बे में बनाता हूँ डी कक्षक के लिए। देखिए, ये मान लीजिए डी कक्षक बना दिए मैंने। अब मेरे को इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भरने। यदि आपने ऐसे भर दिए, पहले ही युग्मित करते गए शुरू में ही, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें और 1 फिर बचा 7वां, वो आपने ऐसे भर दिया, तो ये क्रम गलत है बिल्कुल। क्योंकि इस पहले सभी डिब्बों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है, फिर आपको जो है पेयर बनाते जाने हैं, युग्मित करना है। आप शुरू में ही युग्मित करते नहीं डोलें, मतलब आप शुरू में ही युग्मित नहीं करें जैसे आपने इसमें कर दिया है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, शुरू में ही आप युग्मित नहीं करें, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरें, उसके बाद आपको पेयर बनाने हैं, युग्मित करना है। यही बात बताई थी हुंड ने, यही बात इस के नियम में बताई गई है कि पहले सभी कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो उन्हें फिर विपरीत चक्रण के द्वारा युग्मित करेंगे। विपरीत चक्रण का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, उल्टे करते जाएंगे फिर उन इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, ये है हुंड का अधिकतम बाहुल्यता का नियम। अब आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बता देता हूं, कैसे भरे जाते हैं। या तो आप इस क्रम को याद कर लीजिए कि मतलब 1s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं पहले, उसके बाद फिर 2s में भरते हैं, फिर 2p में भरते हैं, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, उसके बाद फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, 5p में, 6x में, फिर 4f में, फिर 5d में, 6p में, 7s में, 5f में, 6d में या 7p में। या तो इस क्रम को आप याद कर लीजिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6, या फिर आप जो है इस चीज़ को सीख लीजिए। इसको कैसे सीखना है? 1s जो है इसको एक बार बनाना है, 2s 2p इसको मतलब 1 को जो है आपको एक बार लिखना है, 2 वाले को आपको 2 बार लिखना है, 3 वालों को आपको 3 बार लिखना है, 4 वालों को आपको 4 बार लिखना है। ठीक है, 1 से 4 तक आपको उसी हिसाब से लिखना है। 1 है तो 1 बार, 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार, 5 को 4 बार लिखना है, फिर 6 को 3 बार लिखना है और 7 को 2 बार लिखना है। फिर बाद में कम होते जाना है 5 से, 5 5 और 4 दोनों को 4 4 बार लिखना है। उसके बाद फिर कम कर देना है, 6 को 3 बार लिखना है और 7 को 2 बार लिखना है। देखिए 1s लिखा मैंने, 2s 2p लिख दिया। देखिए पहले जैसे मैंने 1 एक बार लिखा था तो इसके पीछे s लगा दिया। 2 तो जो था वो 2 बार लिखा था तो एक के आगे s और एक के आगे p लगा दिया। 3 मैंने 3 बार लिखा था तो उसमें जो है 3 के आगे पहले मैंने एक बार s लगा दिया, फिर p लगा दिया, फिर d लगा दिया। 4 मैंने 4 बार लिखा था तो उसके लिए s लगा दिया, फिर p लगा दिया, फिर d लगा दिया और फिर मैंने बचा तो f लगा दिया। फिर बाद में ये 4 बार लिखे थे तो वही एस पी डी एफ लिख देना है फिर अपने को चारों को। 3 लिखे थे तो एस पी डी लिख दिया, 2 लिखे थे तो एस पी लिख दिया। इस प्रकार से आपको लिखने के पश्चात अब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से इसमें इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करना है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये क्रम आप सीख लीजिए। ये इस प्रकार आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, वहाँ से स्टार्ट करना है आपको। तो ये जो मैंने आपको बनाया है, इससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे जाएंगे। पहले 1s में मैंने भरे, 1s के बाद 2s में आ गए, फिर 2s के बाद ऊपर से 2p में आ गए, फिर 3s में, फिर 4s में,
फिर 3p में, फिर उसके पश्चात 3d में आ गए, फिर 4p में, 5s में, 6s में, 5p में, 4d में, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये आगे, फिर आपको यहाँ पर 4f, 5d, 6p, फिर 7s, फिर 7p, 6d और 5f। इस प्रकार आपको भरते जाना है इलेक्ट्रॉनों। तो ये क्रम ही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये रहा। इस क्रम को ऐसे ही लिख रखा है मैंने यूँ, पहले 1s में, फिर 2s में, देख लीजिए ऊपर। फिर यहाँ से आ गए अपन 2p की ओर, फिर 2p में भर दिया। आगे आप देखोगे फिर 3s की ओर, तो मैंने 3s में भर दिया। ऊपर देखोगे आप 4s की ओर आओगे यहाँ पर, फिर तो मैंने ऊपर जो है 4s में भर रखा है। 4s के बाद 3p में, तो ऊपर 3p में देख लीजिए। फिर मैंने यहाँ पर जो है आपको 3d में भरा है, तो आप 3d में देख लीजिए। फिर 4p में भरा है, 4p में ऊपर देख लीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं भरता गया हूँ इन इलेक्ट्रॉनों को। ये लो इस प्रकार से। तो ये क्रम होगा इलेक्ट्रॉनों का भरने का। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी प्रकार से अपन भरते हैं। पहले तो 1s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ कक्षक में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। देखिए एस में मैक्सिमम कितने भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में हमेशा 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, और ये हुंड का बाहुल्यता का नियम ध्यान रखना है, उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे सभी में, उसके बाद फिर युग्मित करते हैं, मतलब पेयर बनाते हैं। अब देखिए कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑक्सीजन का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, ऑक्सीजन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो O8 लिख रखा है मैंने यहाँ पर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है, तो 1s2 2s2 2p4 लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन तो 8 बनाने हमको। 1s में मैंने 2 भर दिए, 2s में फिर 2 भर गए, 2p में 4 हो गए। तो कितने हो गए ऊपर, 2 और 2 4 और 2 4 और 4 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑक्सीजन में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। P15 का मतलब जो है फास्फोरस का 15 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसी प्रकार आपको मैंने यहाँ पर भर के दिखा दिया है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, तो ये हो गए इसके 15 इलेक्ट्रॉन। आप कैल्शियम को देखोगे, इसका परमाणु क्रमांक होता है 20, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 20 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और जो है यहाँ पर आगे आप देखोगे 4s2। तो इसका जो है आप देखोगे यहाँ पर पूर्ण भरा विन्यास है, क्योंकि एस कक्षक पूर्ण रूप से यहाँ पर भरा हुआ है और पी भी जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ है। स्कैंडियम का 21 होता है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन भरना है आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 सॉरी 3d1। इसका 21 होता है, तो इसके लिए 3d1 होगा। ठीक है, तो 20 इलेक्ट्रॉन तो मैंने यहाँ तक भर दिए और 21वां इलेक्ट्रॉन ये था 3d में। उसके बाद बात करूँ मैं टाइटेनियम वेनेडियम, इसी प्रकार से आप भर लोगे, लेकिन 2 अपवाद है, उनको आपको ध्यान रखना है। एक तो क्रोमियम और एक है कॉपर। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, पहले 1s में, फिर 2s में, 2p में, 3s में, 3p में, फिर 3d से पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 3d में भरे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, यहाँ तक तो भर गए इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो है फिर यहाँ पर आपको 4s2 में नहीं भरना, 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरने हैं। फिर इसके पश्चात आप जैसे 3d में 4 भर देते हो, तो यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपको डी कक्षक दिख रहा होगा, डी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है। यदि आपने एस में 2 भर दिए इसमें इलेक्ट्रॉन, तो डी कक्षक जो है उसका स्थायी विन्यास नहीं होगा। आपको हमेशा स्थायी विन्यास के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो यहाँ पर स्थायी विन्यास इसमें बनाना है, तो 3d5 कर देना है। 4s का एक इलेक्ट्रॉन 5 में भेज देना है। ठीक है, सॉरी 3d में भेज देना है। तो यहाँ पर 3d में भेजोगे तो 3d5 हो जाएगा और 4s 1 हो जाएगा। अब ये स्थायी विन्यास हो गया। इस वजह से अर्धभरा विन्यास होने के कारण ये स्थायी हो गया, और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होता है, जो कि क्रोमियम के लिए आपको ध्यान रखना है। क्रोमियम के विन्यास में आपको 4s1 3d5 ध्यान रखना है लास्ट में। ठीक है, क्रोमियम में उसी प्रकार आपको एक थोड़ा सा ही चेंजअप, उसी प्रकार कॉपर में याद रखना, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। इसमें भी यही सिस्टम है। इसमें भी एंड में जो है आप देखोगे 4s2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो ना भरने की बजाय उसमें 4s में आप 1 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, और डी में 9 इलेक्ट्रॉन थे उनको 10 कर दीजिए, क्योंकि 4s का 1 इलेक्ट्रॉन डी के पास चला जाएगा और 3d10 हो जाएगा, और 3d10 होने के पश्चात इसका जो है
स्थायी विन्यास हो जाएगा, मतलब पूर्ण भरा कक्षक हो जाएगा, क्योंकि डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है। अर्धभरा का मतलब यदि 5 इलेक्ट्रॉन थे कॉपर में, जैसे ऊपर वाले में 3d5 था, तो आधा भरा हुआ हो गया अर्धभरा, और इसमें 3d10 है तो इसमें पूर्ण भरा हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे कॉपर में। यहाँ पर अपवाद है, इस वजह से इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है डी के पास चला गया था। कॉपर और क्रोमियम ये दोनों ध्यान रखना है। एक पैलेडियम ध्यान रखना है, इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। यही कंडीशन इसमें होती है। इसमें लास्ट में भरना तो चाहिए 4s2 4d8, लेकिन जो एस के 2 इलेक्ट्रॉन थे वो सीधे इसमें डी के पास चले जाएंगे। डी के 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर, और ये स्थायी हो जाएगा, पूर्ण रूप से स्थायी विन्यास हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो नहीं लिखना है आपको, नीचे से यहाँ पर 4s0 और 4d10 ये विन्यास होगा। मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s0 और 4d10 इस प्रकार विन्यास होगा। कॉपर का कैसे होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और नीचे 4s1 फिर 3d10 ये विन्यास होगा। क्रोमियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 3d5 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको समझा दिए हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना नहीं आ रहा था। तो अब आप समझ गए होंगे ये क्रम मैंने क्यों लिखाया था, क्योंकि इनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 1s2 2s2 2p6 इस प्रकार ही तो भर रहा हूँ मैं। इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 3p6 4s में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरते हैं, 4s2 3d10 इस प्रकार। तो ये क्रम याद रख लेना है आपको। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन आसानी से भर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।